अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक का यूनिट 11 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है द डियर डिपार्टेड, अजीज़ का इंतकाल या किसी प्यारे की जुदाई। सबसे पहले हम इसके करैक्टर्स देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पेपर में भी आ सकता है, तो आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। इसके टोटल 6 करैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो करैक्टर है वो है मिसिज़ एमिलिया स्लॉटर। मिसिज़ एमिलिया स्लॉटर कौन है? ये है मिस्टर एबल मैरीवेदर की डॉटर, उसकी बेटी है, और मिसिस एलिज़ाबेथ जॉर्डन की जो सिस्टर है, बहन है। और इसकी जो शादी हुई हुई है वो हेनरी स्लॉटर से इसकी शादी हुई हुई है, और इसकी एक बेटी है जिसका नाम है विक्टोरिया स्लॉटर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हेनरी स्लॉटर, जो कि इसी का एमिलिया स्लॉटर का हस्बैंड है, और ऑब्वियसली ये मिस्टर एबल मैरीवेदर का सन इन लॉ होगा, और विक्टोरिया स्लॉटर का ये होगा फादर। थर्ड करैक्टर हमारे पास है मिसिस एलिज़ाबेथ जॉर्डन। मिसिस एलिज़ाबेथ जॉर्डन कौन है? ये मिसिस एमिलिया मैरीवेदर की सिस्टर है। जब उसकी सिस्टर है तो जाहिर है ये मिस्टर एबल मैरीवेदर की भी डॉटर है, और इसकी जो शादी हुई हुई है वो है बेन जॉर्डन। बेन जॉर्डन से इसकी शादी हुई हुई है। नेक्स्ट करैक्टर है बेन जॉर्डन का, जो कि मिसिस एलिज़ाबेथ जॉर्डन का हस्बैंड है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, और मिस्टर एबल मैरीवेदर का जी सन इन लॉ है। उसके बाद विक्टोरिया स्लॉटर, जो हमने पहले पढ़ा था कि एलिज़ाबेथ एमिलिया और हेनरी की डॉटर है, तो ये कौन है? एमिलिया हेनरी की डॉटर है, मिस्टर एबल मैरीवेदर की ग्रैंड डॉटर है, और एलिज़ाबेथ और बेन जॉर्डन की नीस है, भांजी है। एंड पे आता है मिस्टर एबल मैरीवेदर, जो मेन कैरेक्टर है, जिसके साथ इन सब का रिलेशन बताया गया है। मिस्टर एबल मैरीवेदर कौन है? ये एमिलिया स्लॉटर और एलिज़ाबेथ जॉर्डन का फादर है, और विक्टोरिया स्लॉटर का ग्रैंडफादर है। इन दोनों का भी एक बेटा होता है, मिसेस एलिज़ाबेथ जॉर्डन और बेन जॉर्डन का, लेकिन चूँकि उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो उसका जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद जो प्ले है उसकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है? ये स्लॉटर फैमिली हाउस के लिविंग रूम में इसकी ओपनिंग है, जो कि 20वीं सदी के एडवर्डियन हाउस के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, और जो रूम है वो इस तरह का बनाया गया है जिससे पता चल रहा है कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली है, और एक ही रूम में सारा प्ले डिज़ाइन किया गया है ताकि फोकस रहे उस मेन प्ले के ऊपर। जैसे ही सीन ओपन होता है तो जो लिविंग रूम है, जो उनका जिसे बैठक भी हम कह सकते हैं, ऐसे अरेंज की गई है कि उसके दरमियान में एक डाइनिंग टेबल है जिसके ऊपर वाइट क्लॉथ रखा गया है जो सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई है, और टेबल के आसपास चेयर्स हैं। रूम के एक साइड पे एक सोफ़ा रखा हुआ है बैठने के लिए, जबकि दूसरी साइड पे कुछ सादा सी कुर्सी रखी गई हैं, और सादा सा एक सिंपल सा साइड टेबल रखा गया है जो कि इस पूरी अरेंजमेंट को मुकम्मल कर रहा है। जो फर्नीचर है वो नॉर्मल सा है, प्रैक्टिकल है, इतना ख़ास नहीं है, और ये स्लाइटली वॉर्न है, मतलब कि तकरीबन ये पुराना हो चुका है, जिससे फैमिली के लाइफस्टाइल का पता चल रहा है। और कमरे की पिछली साइड पे एक स्टेयरकेस है, सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर वाले घर के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाती हैं। तो रूम की डेकोरेशन जो है वो सिंपल सी है, सादा सी है, कुछ मेंटल पीस लगाए गए हैं, क्लॉक लगाई गई है, और ये सारी रूम के बारे में सारा कुछ बताया गया है कि रूम किस तरह का है, क्योंकि एक ही रूम में सारा प्ले बयान किया गया है, तो एक ही उसी रूम के बारे में ही डिस्कस किया गया है कि वो रूम किस तरह का है। इसके बाद 1 एक्ट प्ले के बारे में बताया गया है कि 1 एक्ट प्ले कौन सा होता है, क्या चीज़ होती है, और उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पेपर में आ सकता है कि 1 एक्ट प्ले की करैक्टरिस्टिक्स बयान करें, तो आपको ये भी याद रखनी है। 1 एक्ट प्ले क्या होता है? ये शॉर्ट ड्रामेटिक वर्क होता है। जो पूरा ड्रामा होता है वो ज़्यादा एक्ट्स पे मबनी होता है, उसमें काफ़ी सारे एक्ट होते हैं, काफ़ी सारे करैक्टर्स होते हैं, माइनर करैक्टर होते हैं, मेजर करैक्टर होते हैं, लेकिन जो प्ले होता है वो छोटा सा होता है, एक छोटा सा ड्रामा होता है जिसके अंदर ज़्यादा करैक्टर्स भी नहीं होते। एक सिंगल सेटिंग में हम उसको बैठ के पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। तो यही सारा कुछ इसमें बताया गया है, जो 15 से 60 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होता। आगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं। जो पहली करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सिंगल एक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक ही एक्ट होता है, बार बार सीन चेंज नहीं होते। सेकंड करैक्टरिस्टिक इसकी ये है कि इसका जो प्लॉट होता है वो फोकस्ड होता है, एक ही प्लॉट होता है, उसमें एक ही प्लॉट, वो उसमें स्टार्टिंग हो रही है, क्लाइमैक्स आ रहा है, फिर रेजोल्यूशन हो रही है, डिफरेंट सीन चेंज नहीं हो रहे हैं। लिमिटेड करैक्टर्स होते हैं, करैक्टर ज़्यादा नहीं होते इसमें, माइनर या मेजर करैक्टर ऐसा कुछ सीन नहीं होता, बस थोड़े से करैक्टर्स होते हैं जो कि मेन प्ले परफॉर्म कर रहे होते हैं।
इसकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि सिंगल सेटिंग होती है, ताकि उसी एक सिंगल सेटिंग पे ही हमारा फोकस रहे। लेकिन जो ड्रामा होता है उसमें सेटिंग तब्दील हो रही होती है, कभी कहाँ पे करैक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, कभी किसी जगह पे करैक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्ले होता है उसकी जो सेटिंग है वो सिंगल होती है। फिफ्थ करैक्टरिस्टिक्स की ये है कि ये है इंटेंस और क्विक पेस्ड। इसमें जो वन एक्ट प्ले होता है वो डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट की तरफ चला जाता है। इसमें ज़्यादा इसको लंबा चौड़ा नहीं किया जाता, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ये वन एक्ट प्ले जो होता है थीम सेंटर्ड होता है, इसका एक ही मेन थीम होता है जिसके इर्द गिर्द जो स्टोरी होती है वो रिवॉल्व कर रही होती है। पूरा प्ले उसी एक मेन थीम के बारे में ही होता है। और वन एक्ट प्ले का पर्पज़ क्या होता है, आगे पर्पज़ बताया गया है कि ये अक्सर सिंगल आइडिया के बारे में होता है या फिर एक ही मोमेंट को डेप्थ में बताया गया होता है, गहराई में बताया गया होता है, जिससे जो ऑडियंस होती है वो फोकस्ड रहे और उन पर एक अच्छा असर पड़े। ये ज़्यादातर स्कूल में पॉपुलर होते हैं या कहीं ना कहीं थिएटर में या कोई मेला वगैरह होता है तो वहाँ पे प्लेज परफॉर्म किए जाते हैं जो शॉर्ट होते हैं, जो आसानी से कंप्लीट किए जा सकें। उसके बाद जो प्ले है वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मिसिस स्लेटर का डायलॉग है। मिसिस स्लेटर क्या कह रही है, शार्पली विक्टोरिया विक्टोरिया डिड यू हियर, कम इन विल यू। मिसिस स्लेटर तेज़ी से विक्टोरिया को बुला रही है, क्या तुम सुनती हो, इधर आओ। मिसिस स्लेटर क्लोजेस विंडो एंड पुट्स द ब्लाइंड स्ट्रेट एंड देन रिटर्न्स टू हर वर्क एट द टेबल। मिसिस स्लेटर विंडो को बंद कर देती है, पर्दे गिरा देती है और फिर अपने काम की तरफ वापस आ जाती है जो कि टेबल पे वो बैठ के कर रही थी। विक्टोरिया, अ प्रिकॉशियस गर्ल ऑफन ड्रेस्ड इन कलर्स एंटर्स। विक्टोरिया जो कि वक्त से पहले मैच्योर होने वाली एक लड़की है, वो रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस है, कलरफुल ड्रेस में वो मलबूस है और वो अंदर आती है। मिसिस स्लेटर, आई एम अमेज्ड एट यू, मैं तुम पे हैरान हूँ विक्टोरिया। आई रियली एम, मैं बहुत हैरान हूँ। हाउ कैन गैलीवांटिंग अबाउट इन द स्ट्रीट विद योर ग्रैंडफादर लाइंग डेड एंड कोल्ड अपस्टेयर्स। तुम कैसे गली में आवारागर्दी कर सकती हो जबकि तुम्हारे नाना अबू ऊपर ठंडे और मुर्दा पड़े हुए हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। बी ऑफ नाउ, अभी जाओ एंड चेंज योर ड्रेस बिफोर योर आंट एलिजबेथ एंड योर अंकल बेन कम। अभी जाओ और अपने कपड़े तब्दील करो इससे पहले कि तुम्हारी आंटी एलिजबेथ और तुम्हारे अंकल बेन आ जाएं। इट वुड नेवर डू फॉर देम टू फाइंड यू इन कलर्स। जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि वो तुम्हें इन रंगों में देखें। विक्टोरिया, व्हाट आर दे कमिंग फॉर, वो क्यों आ रहे हैं। दे हैवंट बीन हेयर फॉर एजेस, वो बहुत अरसे से इधर नहीं आए। मिसिस लेटर, दे आर कमिंग टू टॉक ओवर पुअर ग्रैंड पास अफेयर्स, वो गरीब अब्बाजान के मामलात पर बातचीत करने आ रहे हैं। योर फादर सेंट देम अ टेलीग्राम एज सून एज वी फाउंड ही वॉज डेड। तुम्हारे अबू ने उन्हें एक टेलीग्राम भेजा जैसे ही हमें पता चला कि वो मुर्दा हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं। अ नॉइस इज़ हर्ड, एक शोर सुनाई देता है। गुड ग्रेशियस, दैट्स नेवर देम, ओ मेहरबान ये वो ना हो। मिसिस लेटर हरीज टू द डोर एंड ओपन्स इट। मिसिस लेटर भाग के दरवाजे की तरफ जाती है और उसे खोलती है। नो थैंक गुडनेस, नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ओनली योर फादर, ये सिर्फ तुम्हारे वालिद हैं। हेनरी स्लेटर, अ स्टूपिंग हैवी मैन विद अ ड्रूपिंग मुस्टैशेस एंटर्स। हेनरी स्लेटर जो है वो झुका हुआ एक भारी भरकम आदमी है जिसकी मूछें गिरी हुई हैं, वो अंदर आता है। ही इज़ वेयरिंग अ ब्लैक टेल कोट, ग्रे ट्राउजर्स, अ ब्लैक टाई एंड बाउलर हैट। उसने एक लंबा दुम वाला काले रंग का कोट पहन रखा है, ग्रे ट्राउज़र में मलबूस है और उसने ब्लैक टाई बांध रखी है एंड अ बाउलर हैट, और एक बाउलर हैट की हुई है। ही कैरीज अ लिटिल पेपर पार्सल, उसके पास एक छोटा सा पेपर का पार्सल है। नॉट कम येट, क्या अभी तक नहीं आए। यू कैन सी दे हैवंट, कांट यू, तुम देख रहे हो कि वो नहीं आए, क्या तुम नहीं देख रहे। नाउ विक्टोरिया, बी ऑफ अपस्टेयर्स एंड दैट क्विक। विक्टोरिया, अब जल्दी से ऊपर जाओ। पुट योर वाइट फ्रॉक ऑन विद अ ब्लैक सैश, अपना सफ़ेद फ्रॉक पहनो जिसके साथ काले रंग की सैश है। विक्टोरिया गोज़ आउट, विक्टोरिया बाहर जाती है। मिसिस लेटर टू हेनरी, मिसिस लेटर हेनरी से कह रही है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं मुतमईन नहीं हूँ, बट इट्स द बेस्ट वे वी कैन डू टिल आवर न्यू ब्लैक्स रेडी। इससे पहले कि हमारे नए ब्लैक कपड़े तैयार हों ये सही है। एंड बेन एंड एलिजबेथ विल नेवर हैव थॉट अबाउट मॉर्निंग जेट, और एलिजबेथ और बेन ने तो अभी तक मातम के बारे में सोचा भी नहीं होगा। सो वी विल आउटशाइन देम देयर, तो हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे उन्हें। हेनरी सिट्स इन द आर्म चेयर बाय द फायर, हेनरी आरामदेह कुर्सी पर आर्म चेयर पर आग के करीब बैठ जाता है। गेट योर बूट्स ऑफ, अपने जूते उतार दो हेनरी। एलिजबेथ्स दैट प्राइंग शी नोटिसेस द लीस्ट स्पेक ऑफ डर्ट। एलिजबेथ इतनी ताक झांक करने वाली है कि वो मिट्टी का छोटा सा दाग भी देख लेगी। हेनरी, आई एम वंडरिंग इफ़ दे विल कम एट ऑल, मैं हैरान हूँ क्या वो वाकई ही आएंगे। व्हेन यू एंड एलिजबेथ क्वार्ल्ड, जब तुम और एलिजबेथ लड़ी थी, शी सेड शी हैड नेवर सेट फुट इन योर हाउस अगेन, तो उसने कहा था कि वो तुम्हारे घर में अब कदम भी नहीं रखेगी। मिसिस लेटर, शी विल कम फास्ट एनफ आफ्टर हर शेयर ऑफ व्हाट ग्रैंडफादर्स लेफ्ट।
जो अब्बा जान उसके लिए छोड़ कर गए हैं वो उसे लेने के लिए दौड़ी चली आएगी। यू नो हाउ हार्ड शी कैन बी व्हेन शी लाइक्स, तुम जानते तो हो कि जो उसको पसंद हो वो उसके लिए कितनी सख्त हो जाती है। वेयर शी गेट्स इट फ्रॉम, पता नहीं उसने यह हटीलापन कहाँ से लिया। आई कैन टेल, मैं नहीं बता सकती। मिसिस लेटर अनरैप्स द पार्सल हेनरी हैज़ ब्रॉट, जो पार्सल हेनरी लेकर आया है मिसिस लेटर उसे खोलती है। इट कंटेन्स एन एप्पल पाई, इसमें एप्पल पाई है, सेब की पेस्ट्रियाँ हैं। विच शी पुट्स ऑन अ डिश ऑन द टेबल, जो कि वो मेज़ पर मौजूद डिश के अंदर रख देती है। हेनरी, आई सपोज इट्स इन द फैमिली, मुझे लगता है ये तुम्हारे खानदान में है। मिस लेटर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट हेनरी लेटर, तुम्हारे से क्या मतलब है हेनरी लेटर। हेनरी, आई वॉज रेफरिंग टू योर फादर, मैं इसे आपके फादर की तरफ, मैं आपके फादर के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट टू यू, तुम्हारे बारे में नहीं। वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं। मिसिस लेटर, इन द किचन, किचन में है। बट यू वॉन्ट अ न्यू पेयर, लेकिन तुम्हें एक नए जोड़े की ज़रूरत है। दोज ओल्ड वंस आर नियरली वॉर्न आउट, वो पुराने तकरीबन फट चुके हैं, टूट चुके हैं। नियरली ब्रेकिंग डाउन, यू डोंट सीम टू रियलाइज वट इट्स कॉस्टिंग मी टू बियर अप लाइक आई एम डूइंग, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं किस तरह ये बर्दाश्त कर रही हूँ। माई हार्ट्स फिट टू ब्रेक व्हेन आई सी द लिटिल ट्राइफल्स दैट बिलोंग टू ग्रैंडफादर लाइंग अराउंड, जब मैं अब्बा जान की चीज़ें आसपास बिखरी हुई देखती हूँ तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है। एंड थिंक ही विल नेवर यूज़ देम अगेन, और सोचो जब वो दोबारा इनको इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। ब्रिस्कली फुर्ती से, जल्दी से। हेयर, यू हैड बेटर वियर दीज स्लीपर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स नाउ, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब अब्बा जान के ये वाले स्लीपर्स पहनो। इट्स लकी ही हैड जस्ट गॉट अ न्यू पेयर, ये खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने अभी एक नया जोड़ा खरीदा है। हेनरी, दे विल बी वेरी स्मॉल फॉर मी माई डियर, मेरी प्यारी, ये मेरे लिए बहुत छोटे होंगे। मिसिस लेटर, दे विल स्ट्रेच, ये खुल जाएंगे, वॉन्ट दे, क्या नहीं खुलेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू हैव दैम वेस्टेड, मैं इन्हें ज़ाया नहीं कर सकती। शी हैज़ फिनिश्ड लाइंग द टेबल, उसने मेज़ सेट कर ली थी। हेनरी, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट ब्यूरो ऑफ ग्रैंडफादर्स दैट्स इन हिज रूम, हेनरी, मैं उस लकड़ी वाली मेज़ के बारे में सोच रही हूँ जो ग्रैंडफादर के कमरे में पड़ी है। यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू हैव इट आफ्टर ही डाइड, तुम जानते हो कि मैं उनके फौत होने के बाद हमेशा इसे हासिल करना चाहती थी। हेनरी, यू मस्ट अरेंज विद एलिज़ाबेथ व्हेन यू आर डिवाइडिंग थिंग्स अप, तुम्हें एलिज़ाबेथ से इसके बारे में बात करनी चाहिए जब तुम लोग इन चीज़ों को तकसीम कर रहे हो। मिसिस लेटर, एलिज़ाबेथ दैट शार्प, शी विल सी आई एम आफ्टर इट, एलिज़ाबेथ बहुत चालाक है, जब वो देखेगी कि मैं इसके पीछे हूँ। एंड शी विल ड्राइव अ हार्ड बार्गेन ओवर इट, तो वो इसके ऊपर एक सख्त सौदा कर देगी। हर्ट इट इज़ टू हैव अ लो मनी, दौलत की लालच होना भी कितना बुरा है। ग्रबिंग स्पिरिट, कितना घटिया है। हेनरी, परहैप्स शी हैज़ गॉट हर आई ऑन द ब्यूरो एज वेल, हो सकता है कि उसकी भी इस लकड़ी वाली मेज़ पे नज़र हो। मिसिस लेटर, शी हैज़ नेवर बीन हेयर सिंस ग्रैंडफादर बॉट इट, जब से अब्बा जान ने इसे ख़रीदा है तब से वो इधर नहीं आई। इफ़ इट वॉज ओनली डाउन हेयर इंस्टेड ऑफ इन हिज रूम, उनके कमरे की बजाय अगर वो नीचे हो। शी हैड नेवर गेस इट वाजंट ओवर ऑन, तो वो ये नहीं जान सकेगी कि ये हमारी नहीं है। हेनरी स्टार्टल्ड, अमीलिया ही राइजेस, हेनरी चौंक जाता है। अमीलिया उठता है। मिसिस लेटर, हेनरी, वाई शुडंट वी ब्रिंग दैट ब्यूरो डाउन हेयर नाउ, हम उस लकड़ी की मेज़ को अभी नीचे क्यों नहीं ले आते। वी कुड डू इट बिफोर दे कम, हम उनके आने से पहले ये कर सकते हैं। हेनरी स्टूपिफाइड, हैरान रह जाता है। आई वुडंट केयर टू, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मिसिस लेटर, डोंट लुक सो डाफ्ट, पागल मत बनो। वाई नॉट, क्यों परवाह नहीं है। हेनरी, इट डजंट सीम डेलिकेट समहाउ, इतना भी नाजुक नहीं लगता। मिसिस लेटर, वी कुड पुट दैट शेबी ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रार्स अपस्टेयर्स वेयर द ब्यूरो इज़ नाउ, हम इस पुरानी दराजों वाली संदूक को ऊपर रख देंगे जहाँ पे अभी लकड़ी वाली मेज़ पड़ी है। एलिज़ाबेथ कुड हैव दैट एंड वेलकम, अगर एलिज़ाबेथ उसे लेना चाहे तो मैं उसको खैर मुकदम करूँगी। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट, मैं हमेशा इससे छुटकारा पाना चाहती थी। शी पॉइंट्स टू द ड्रायर्स, वो उस दराज वाली संदूक की तरफ इशारा करती है। हेनरी, सपोज दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट, फ़र्ज़ करो जब हम ये कर रहे हों और वो ऊपर से आ जाए। मिसिस लेटर, आई विल फासन द फ्रंट डोर, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी। गेट योर कोट ऑफ, अपना कोट उतारो। हेनरी, विल चेंज इट, हम इसे तब्दील करेंगे। मिसिस लेटर गोज़ आउट टू फासन द फ्रंट डोर, मिसिस लेटर दरवाज़ा बंद करने के लिए जाती है। हेनरी टेक्स हिज कोट ऑफ, हेनरी अपना कोट उतारता है। मिसिस लेटर रीअपीयर्स, मिसिस लेटर दोबारा जाहिर होती है। मिसिस लेटर, आई विल रन अप एंड मूव द चेयर्स आउट ऑफ द वे, मैं भाग के ऊपर जाती हूँ और आगे से रास्ते से कुर्सियाँ हटाती हूँ। विक्टोरिया अपीयर्स, विक्टोरिया आती है। ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द मदर्स इंस्ट्रक्शंस, उसने वही लिबास पहन रखा है जो उसकी अम्मी ने उसे हिदायत दी थी। विक्टोरिया, विल यू फासन माई फ्रॉक अप द बैक मदर, अम्मी, मदर क्या आप मेरा फ्रॉक बांध देंगी। मिसिस लेटर, आई एम बिजी, गेट योर फादर टू डू इट, मैं मसरूफ़ हूँ, अपने फादर से कहो कि ये करें।
मिसिस लेटर हरीज अपस्टेयर्स एंड हेनरी फासन द फ्रॉक। मिसिस लेटर भाग के ऊपर जाती है और हेनरी उसका फ्रॉक बंद करता है। विक्टोरिया, व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ फॉर फादर? फादर, आपने अपना कोट क्यों उतार दिया है? हेनरी, मदर एंड मी इज़ गोइंग टू ब्रिंग ग्रैंडफादर्स ब्यूरो डाउन हेयर। तुम्हारी अम्मी और मैं नाना अबू की ब्यूरो को नीचे लेकर आ रहे हैं। विक्टोरिया, आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट, कुछ पल सोचने के बाद, आर वी पिंचिंग इट बिफोर आंट एलिजबेथ कम्स? क्या हम आंटी एलिजबेथ के आने से पहले इसे चोरी कर रहे हैं? हेनरी शॉक्ड, हेनरी हैरान रह जाता है। नो माई चाइल्ड, नहीं मेरी बच्ची, ग्रैंडपा गेव इट टू योर मदर बिफोर ही डाइड। अब्बा जान ने मरने से पहले ये तुम्हारी अम्मी को दे दी थी। विक्टोरिया, दिस मॉर्निंग, क्या इस सुबह? हेनरी, यस। विक्टोरिया, आह ही वॉज ड्रंक दिस मॉर्निंग, वो तो इस सुबह नशे में थे। हेनरी, हश, खामोश हो जाओ, यू मस्ट नॉट एवर से ही वॉज ड्रंक नाउ, अब तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहना कि वो नशे में थे। हेनरी हैज़ फास्टन द फ्रॉक, हेनरी उसका फ्रॉक बांध देता है। एंड मिसिस स्लेटर अपीयर्स, और मिसिस स्लेटर जाहिर होती है, कैरिंग अ हैंडसम क्लॉक अंडर हर आर्म। मिसिस स्लेटर जाहिर होती है एक अपने बाजू के नीचे एक शानदार सी क्लॉक के साथ, घड़ी के साथ। मिसिस स्लेटर, आई थॉट आई हैड फेच दिस डाउन एज वेल, मुझे लगा कि मुझे इसको भी नीचे ले आना चाहिए। शी पुट्स इट ऑन द मेंटल पीस, वो उसे मेंटल पीस पर रख देती है। आवर क्लॉक्स वर्थ नथिंग, हमारी क्लॉक की कोई कीमत नहीं है। एंड दिस ऑलवेज अपील टू मी, और ये मुझे हमेशा से लुभाती थी। विक्टोरिया, दैट्स ग्रैंडपास क्लॉक, ये तो नाना अब्बू की घड़ी है। मिसिस स्लेटर, बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, इट्स आवर्स नाउ, ये अब हमारी है। कम हेनरी, हेनरी आओ, लिफ्ट योर एंड, अपनी साइड वाला हिस्सा उठाओ। विक्टोरिया, डोंट ब्रीथ अ वर्ड टू योर आंट अबाउट द क्लॉक एंड द ब्यूरो। विक्टोरिया, अपनी आंटी के सामने क्लॉक और ब्यूरो के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं निकालना। दे कैरी द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थ्रू द डोरवे, वो संदूक, दराजों वाले संदूक को दरवाजे के साथ से लेके जा रहे थे। विक्टोरिया, टू हर सेल्फ, अपने आप से, आई थॉट वी हैड पिंच्ड दैम, मुझे लगता है हमने इन्हें चोरी कर लिया है। आफ्टर अ शॉर्ट पॉज देयर इज़ अ शार्प नॉक ऑफ द फ्रंट डोर, कुछ वक्फे के बाद फ्रंट डोर पे दस्तक होती है, तेज़ दस्तक होती है। मिसिस लेटर फ्रॉम अपस्टेयर्स, मिसिस लेटर सीढ़ियों के ऊपर से। विक्टोरिया, इफ़ दैट्स योर आंट एंड अंकल, विक्टोरिया, अगर ये तुम्हारी आंटी और अंकल है, यू आर नॉट टू ओपन द डोर, तो तुम्हें दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। विक्टोरिया पीप्स थ्रू द विंडो, विक्टोरिया खिड़की से झांकती है। विक्टोरिया, मदर इट्स देम, अम्मी जी वही हैं। मिसिस लेटर, यू आर नॉट टू ओपन द डोर टिल आई कम डाउन, जब तक मैं नीचे नहीं आ जाती तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। नॉकिंग रिपीटेड, दस्तक दोबारा होती है। लेट दम नॉक अवे, उन्हें दरवाज़ा खटखटाने दो। देयर इज़ अ हैवी बम्पिंग नॉइस, बहुत ज़ोर से शोर आता है। माइंड द वॉल, दीवार को देखो। हेनरी, हेनरी एंड मिसिस लेटर वेरी हॉट एंड फ्लश्ड स्टेगर इन विद अ प्रिटी ओल्ड फैशन ब्यूरो कंटेनिंग अ लॉक्ड डेस्क। मिसिस लेटर और हेनरी सुर्ख तमतमाते हुए और लड़खड़ाते हुए एक बहुत पुरानी सी ब्यूरो को अपने साथ लेकर आ रहे थे जिसके डेस्क लॉक थे। दे पुट इट वेयर द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स वाज, जहाँ पे दराजों वाली संदूक पड़ी थी ये उधर रख देते हैं। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स ETC, और चीज़ें ऊपर सीधी कर देते हैं। द नॉकिंग इज़ रिपीटेड, दस्तक दोहराई जाती है। मिसिस लेटर, दैट वाज अ नियर थिंग, बाल बाल बचे हैं। ओपन द डोर विक्टोरिया, दरवाज़ा खोल दो विक्टोरिया। नाउ हेनरी गेट योर कोट ऑन, शी हेल्प्स हिम, हेनरी अब अपना कोट पहन लो, वो उसकी मदद करती है। हेनरी, नॉक मच प्लास्टर ऑफ द वॉल, क्या हमने दीवार का प्लास्टर उखाड़ दिया है? मिसिस लेटर, नेवर माइंड द प्लास्टर, प्लास्टर को छोड़ो। डू आई लुक ऑल राइट, क्या मैं ठीक लग रही हूँ? स्ट्रेटन हर हेयर एट द ग्लास, वो गिलास में देख के अपने बाल सेट करती है। जस्ट वॉच एलिजबेथ्स फेस व्हेन शी सीज वी आर ऑल इन हाफ मॉर्निंग, जब एलिजबेथ हमें मातम में देखेगी तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। थ्रोइंग हिम टिटबिट्स, वो टिटबिट का अखबार उसकी तरफ फेंकती है। टेक दिस एंड सिट डाउन, इसे पकड़ो और बैठ जाओ। ट्राई एंड लुक एज वी हैड बीन वेटिंग फॉर देम, ऐसे शो करो, ऐसे दिखाओ जैसे हम उन्हीं के इंतजार में तो बैठे हैं। हेनरी सिट्स इन द आर्म चेयर एंड मिसिस लेटर लेफ्ट ऑफ द टेबल, हेनरी आर्म चेयर पर बैठ जाता है और मिसिस लेटर टेबल के लेफ्ट साइड पे बाएं तरफ बैठ जाती है। दे रीड ऑस्टेंटेशियसली, वो दिखावे के तौर पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। विक्टोरिया उशर्स इन बेन एंड मिसिस जॉर्डन, विक्टोरिया बेन और मिसिस जॉर्डन को अंदर लेकर आती है। द लेटर इज अ स्टाउट कंप्लेसेंट वुमन विद एन इम्पेसिव एंड एन इरिटेटिंग एयर ऑफ बीइंग ऑलवेज राइट, एक बहुत हट्टी कट्टी और बेफिक्र सी बेहिस सी औरत अंदर आती है जो कि हमेशा समझती है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। शी इज़ वेयरिंग अ कम्प्लीट एंड डेडली आउटफिट ऑफ न्यू मॉर्निंग क्राउन्ड बाय अ ग्रेट ब्लैक हेड विद प्लम्स, उसने एक मुकम्मल सा मातमी ब्लैक कलर का लिबास पहना हुआ है और मुकम्मल लवाजमात के साथ। बेन इज़ आल्सो इन कम्प्लीट न्यू मॉर्निंग, बेन भी मुकम्मल मातमी लिबास में है।
उसके साथ उसने ब्लैक ग्लव्स पहन रखे हैं और एक राउंड हैट उसने कर रखी है। ही इज़ रेदर अ जॉली लिटिल मैन, वो एक मज़ाहिया सा आदमी है। अकस्टम्ड टू बीइंग ह्यूमरस बट एट प्रेजेंट ट्राइंग टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द रिग्रेटेबल ओकेजन, वो एक मज़ाहिया सा आदमी है जो कि हमेशा मजाक के मूड में रहता है, लेकिन अभी फिल वक्त वो उसने एक मातमी सा अफसोस वाला हुलिया अपना रखा है। ही हैज़ अ ब्राइट चिरपी लिटिल वॉइस, उसकी एक चुलबुली सी आवाज़ है। मिसिस जॉर्डन सेल्स इनटू द रूम एंड सोलेमली गोज स्ट्रेट टू मिसिस लेटर एंड किसेस हर। मिसिस जॉर्डन बड़े वक़ार से कमरे के अंदर आती है और सख्ती से सीधी जाकर मिसिस लेटर को मिलती है और उसे किस करती है। द मैन शेक हैंड्स, आदमी अपने हाथ मिलाते हैं। नॉट अ वर्ड इज़ स्पोकन, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जाता। मिसिस लेटर फर्टिवली इंस्पेक्ट्स द न्यू मॉर्निंग, मिसिस लेटर कनखियों से नए मातमी लिबास का जायज़ा लेती है। मिसिस जॉर्डन, वेल अमिलिया एंड ही हैज़ गॉन एट लास्ट, तो अमिलिया बिल आखिर वो चल बसे। मिसिस लेटर, येस ही हैज़ गॉन, बिल्कुल वो चल बसे। ही वॉज 72 अ फोर्टनाइट लास्ट संडे, पिछली इतवार को 15 दिन पहले वो 72 साल के हुए थे। शी स्निफ्स बैक अ टीयर, वो सूं की आवाज़ से नाक से सांस खींचते हुए आंसू रोकती है। मिसिस जॉर्डन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल, मिसिस जॉर्डन मेज़ की बाईं तरफ बैठ जाती है। मिसिस लेटर ऑन द राइट, मिसिस लेटर दाईं तरफ बैठी है। हेनरी इन द आर्म चेयर, हेनरी आर्म चेयर पे बैठा है। बेन ऑन द सोफ़ा, और बेन जो है वो सोफ़े पे बैठा है विद विक्टोरिया नियर हिम, उसके करीब विक्टोरिया बैठी है। बेन चिरपिली, नो अमिलिया यू मस्ट नॉट गिव वे, अमिलिया तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव ऑल गॉट टू डाई सम टाइम और अदर, हम सबको भी किसी न किसी वक्त मरना है। इट माइट हैव बीन वर्स, ये इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। मिसिस लेटर, आई डोंट सी हाउ, मैं समझी नहीं कैसे। बेन, इट माइट हैव बीन वन ऑफ अस, ये हम में से भी तो कोई मर सकता था, हम में से भी तो कोई हो सकता था। हेनरी, इट्स टेकन यू अ लॉन्ग टाइम टू एलिज़ाबेथ, हेनरी, एलिज़ाबेथ तुम्हें काफ़ी अरसा हो गया तुम जहाँ नहीं आई। मिसिस जॉर्डन, ओह आई कुडंट डू इट, आई रियली कुडंट डू इट, नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकती थी, मैं ऐसे नहीं कर सकती थी। मिसिस लेटर सस्पिशियसली, हैरान होकर, मुतजस्सिस होकर, कुडंट डू व्हाट, क्या नहीं कर सकती थी। मिसिस जॉर्डन, आई कुडंट स्टार्ट विदाउट गेटिंग द मॉर्निंग, मैं मातमी लिबास लिए बगैर कैसे आ सकती थी। ग्लासिंग एट हर सिस्टर, अपनी बहन की तरफ देखती है। मिसिस लेटर, वी हैड ऑर्डर्ड आवर्स, हमने भी अपने ऑर्डर कर रखे हैं। यू मे बी श्योर, एसिडली, सख्ती से, जहरीले अंदाज में। आई नेवर कुड फैंसी बाइंग रेडीमेड थिंग्स, मैं नहीं पसंद करती बनी बनाई चीज़ें पहनना। मिसिस जॉर्डन, नो फॉर माई सेल्फ इट्स सच अ रिलीफ टू गेट इनटू द ब्लैक, नहीं मेरे लिए तो ब्लैक कलर में होना बहुत पुरसकून है। एंड नाउ परहैप्स, और अब शायद, यू विल टेल अस ऑल अबाउट इट, और अब तुम्हें इस सब के बारे में हमें बताना चाहिए। व्हाट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा। मिसिस लेटर, ओह ही हैज़ नॉट बीन नियर येट, वो करीब नहीं था कहीं। मिसिस जॉर्डन, नॉट बीन नियर, करीब नहीं था। देन इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में, डिडंट यू सेंड फॉर हिम एट वंस, क्या तुम उसके पास गए थे। मिसिस लेटर, ऑफ कोर्स आई डिड, यकीनन हम गए थे। डू यू टेक मी फॉर अ फूल, क्या तुम मुझे पागल समझते हो। आई सेंट हेनरी एट वंस फॉर डॉक्टर प्रिंगल बट ही वॉज आउट, मैंने फ़ौरन से हेनरी को डॉक्टर प्रिंगल को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन वो नहीं थे, वो चले गए थे। बेन, यू शुड हैव गॉन फॉर अनदर, आह अलीज़ा, तुम्हें किसी और को बुलाना चाहिए अलीज़ा। वो अब अलीज़ा से दाद ले रहा है कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। मिसिस जॉर्डन, ओह यस इट्स अ फैटल मिस्टेक, बिल्कुल ये तो एक मोहलिक गलती है। मिसिस लेटर, प्रिंगल अटेंडेड हिम व्हेन ही वाज अलाइव, जब वो जिंदा थे तो प्रिंगल ही उनका इलाज करते थे। एंड प्रिंगल शैल अटेंड हिम व्हेन ही इज़ डेड, और जाहिर है जब वो फौत हो चुके हैं तब भी प्रिंगल को ही उनका इलाज करना चाहिए। दैट्स अ प्रोफेशनल एटिकेट, यही तो तमीज़ की बात है, यही तो प्रोफेशन है, यही तो पेशा वराना एटिकेट्स हैं, आदाब हैं। बेन, वेल यू नो योर ओन बिजनेस बेस्ट बट, यकीनन तुम अपना काम बेहतर जानते हो लेकिन। मिसिस जॉर्डन, येस इट्स अ फैटल मिस्टेक, नो फॉर माई सेल्फ इट्स सच अ रिलीफ टू गेट इन टू द ब्लैक, नहीं मेरे लिए तो ब्लैक कलर में होना बहुत पुरसकून है। एंड नाउ परहैप्स, और अब शायद, यू विल टेल अस ऑल अबाउट इट, इस सब के बारे में हमें बताना चाहिए। व्हाट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा। मिसिस लेटर, ओह ही हैज़ नॉट बीन नियर येट, वो करीब नहीं था कहीं। मिसिस जॉर्डन, नॉट बीन नियर, नहीं था, करीब नहीं था। देन इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में, डिडंट यू सेंड फॉर हिम एट वंस, क्या तुम उसके पास गए थे। मिसिस लेटर, ऑफ कोर्स आई डिड, यकीनन हम गए थे। डू यू टेक मी फॉर अ फूल, क्या तुम मुझे पागल समझते हो। आई सेंट हेनरी एट वंस फॉर डॉक्टर प्रिंगल बट ही वॉज आउट, मैंने फ़ौरन से हेनरी को डॉक्टर प्रिंगल को
बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन वो नहीं थे, वो चले गए थे। बेन, यू शुड हैव गॉन फॉर अनदर। अलीज़ा, तुम्हें किसी और को बुलाना चाहिए अलीज़ा। वो अब अलीज़ा से दाद ले रहा है कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। मिसेस जॉर्डन, ओह यस, इट्स अ फैटल मिस्टेक। बिल्कुल, ये तो एक मोहल्ले गलती है। मिसेस लेटर, प्रिंगल अटेंडेड हिम व्हेन ही वाज अलाइव। जब वो जिंदा थे तो प्रिंगल ही उनका इलाज करते थे। एंड प्रिंगल शैल अटेंड हिम व्हेन ही इज डेड। और जाहिर है जब वो फौत हो चुके हैं तब भी प्रिंगल को ही उनका इलाज करना चाहिए। दैट्स अ प्रोफेशनल एटिकेट। यही तो तमीज़ की बात है, यही तो प्रोफेशन है, यही तो पेशा वराना एटिकेट से आदाब हैं। पेन, वेल यू नो योर ओन बिजनेस बेस्ट, बट यकीनन तुम अपना काम बेहतर जानते हो, लेकिन मिसिस जॉर्डन, यस इट्स अ फैटल मिस्टेक। बिल्कुल, ये तो एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मिसिस लेटर, डोंट टॉक सो सिली। एलिजबेथ, एलिजबेथ इतनी पागल मत बनो। वट गुड कुड अ डॉक्टर हैव डन। एक डॉक्टर क्या ही कर सकता था। मिसिस जॉर्डन, लुक एट द मैनी केसेस ऑफ पर्सन्स बीइंग रिस्टोर्ड टू लाइफ आवर्स आफ्टर दे वर थॉट टू बी गॉन। बहुत से ऐसे मामलात हुए हैं जब लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी घंटों में ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं, जब ये सोचा जा चुका होता है कि वो तो जा चुके हैं, लेकिन वो आखिरी घंटों में ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। हेनरी, दैट्स व्हेन दे हैव बीन ड्राउंड। ये तभी हो सकता था जब वो डूब जाते। योर फादर वाज़न्ट ड्राउंड एलिजबेथ। तुम्हारे वालिद नहीं डूबे एलिजबेथ। बेन, ह्यूमरसली, मजाक उड़ाते हुए, देयर वाज़न्ट मच फियर ऑफ दैट। उनके लिए इससे बड़े खौफ की बात कोई हो भी नहीं सकती थी। इफ़ देयर वाज वन थिंग ही कुड बियर इट वाज वाटर। सिर्फ एक चीज़ जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पानी है। ही लॉव्स, वो हंसता है, बट नो वन एल्स डज, लेकिन और कोई नहीं हंसता। मिसिस जॉर्डन, पेंड। मिसिस जॉर्डन मजरूह जज्बात के साथ, बेन इज क्रश्ड एट वंस। बेन उसी वक्त ज़ेरे मगलूब हो जाता है। मिसिस लेटर पिक्ड। मिसिस लेटर नापसंदीदगी से, आई एम श्योर ही वॉश्ड रेगुलर अनफ। मैं जानती हूँ कि वो बाकायदगी से नहाते थे। मिसिस जॉर्डन, इफ़ ही डिड टेक अ ड्रॉप टू मच एट टाइम्स, अगर वो कभी ज़्यादा पी लेते, विल नॉट ड्वेल ऑन दैट नाउ। अक्सर वो ज़्यादा पी लेते थे, हमें लगातार अब इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मिसिस लेटर, फादर हैड बीन मैरी दिस मॉर्निंग। फादर इस सुबह खुश थे। ही वेंट आउट सून आफ्टर ब्रेकफास्ट टू पे हिज इंश्योरेंस। वो नाश्ते के बाद फ़ौरन से बीमा की किस्त अदा करने के लिए बाहर चले गए। बेन, इट्स अ गुड थिंग ही डिड। ये एक अच्छी चीज़ उन्होंने की। मिसिस जॉर्डन, ही ऑलवेज वॉज थॉटफुल इन दैट वे। वो हमेशा इसी तरह सोचते थे। ही वॉज टू ऑनरेबल टू हैव गॉन विदाउट पेइंग हिज प्रीमियम। वो कैसे बीमा की किस्त अदा किए बगैर जा सकते थे। मिसिस लेटर, वेल ही मस्ट हैव गॉन राउंड टू द राइनो बेल्स आफ्टरवर्ड्स। वो उसके बाद राइनो बेल्स की तरफ गए थे। फॉर ही केम इन एज मैरी एज अ सैंड बॉय। और वो ऐसे खुश आए थे जैसे एक इंतहा की खुशी हो उन्हें। आई से वी आर ओनली वेटिंग हेनरी टू स्टार्ट डिनर। हम खाना शुरू करने के लिए सिर्फ हेनरी का इंतज़ार कर रहे हैं। डिनर, ही सेज। उन्होंने कहा, डिनर? आई डोंट वांट नो डिनर। मुझे कोई खाना नहीं खाना। आई एम गोइंग टू बेड। मैं सोने जा रहा हूँ। बेन शेकिंग हिज हेड। बेन ने अपना सर हिलाया। आह डियर डियर, ओह प्यारे प्यारे। हेनरी, एंड व्हेन आई केम इन आई फाउंड हिम अनड्रेस्ड श्योर इनफ एंड स्नग इन बेड। और जब तो मैंने उन्हें बिस्तर में लेटे हुए लिबास के बगैर देखा। ही राइजेज एंड स्टैंड्स ऑन द हर्थ रग। वो उठता है और आतिशदान के सामने कालीन के ऊपर जा खड़ा होता है। मिसिस जॉर्डन, डेफिनेटली, यकीनन, यस ही हैड अ वार्निंग। यकीनन उनको कोई इशारा मिला होगा। आई एम श्योर ऑफ दैट, मुझे यकीन है। डिड ही नो यू? तो क्या उन्होंने तुम्हें पहचान लिया? हेनरी, यस ही स्पोक टू मी। बिल्कुल वो मुझसे बोले थे। मिसिस जॉर्डन, डिड ही से ही हैड अ वार्निंग? क्या उन्होंने कहा कि उन्हें कोई इशारा मिला है? हेनरी, नो ही सेड। नहीं, उन्होंने कहा, हेनरी वुड यू माइंड टेकिंग माई बूट्स ऑफ? हेनरी, अगर बुरा ना मानो तो मेरे जूते उतार दोगे? आई फॉरगॉट बिफोर आई गॉट इन टू बेड। मैं बेड पर आने से पहले इन्हें उतारना भूल गया था। मिसिस जॉर्डन, ही मस्ट हैव बीन वंडरिंग। वो बहकी बहकी बातें कर रहे होंगे। हेनरी, नो ही हैड गॉट ऑन ऑल राइट। नहीं, वो पूरी तसल्ली से बात कर रहे थे। मिसिस लॉटर, एंड व्हेन वी हैड फिनिश्ड डिनर, और जब हमने खाना ख़त्म किया, आई थॉट आई हैड टेक अप अ बिट ऑफ समथिंग ऑन अ ट्रे। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रे में कुछ खाना उनके लिए भी ले जाऊँ। ही वॉज लाइंग देयर फॉर ऑल द वर्ल्ड एज इफ़ ही वॉज अस्लीप। वो ऐसे सोए हुए थे जैसे महवे ख्वाब हों। सो आई पुट द ट्रे डाउन ऑन द ब्यूरो। तो मैंने ट्रे को ब्यूरो पे रख दिया। करेक्टिंग हर सेल्फ, अपने आप को ठीक करते हुए। ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, दराजों वाली संदूक पर, जो वो अभी चेंज करके रख के आई है। एंड वेंट टू वेकन हिम, और उन्हें जगाने के लिए गई। अ पॉज, और एक वक्फा लेती है। ही वॉज क्वाइट कोल्ड, वो बिल्कुल सर्द हो चुके थे। हेनरी, देन आई हर्ड अमीलिया कॉलिंग फॉर मी, और फिर मैंने सुना अमीलिया मुझे बुला रही थी। एंड आई रैन अपस्टेयर्स,
और मैं सीढ़ियों की तरफ भाग के गया। मिसिस लेटर, ऑफ कोर्स वी कुड डू नथिंग, यकीनन हम कुछ नहीं कर सकते थे। मिसिस जॉर्डन, ही वॉज गॉन, वो जा चुके थे। हेनरी, देयर वाजंट एनी डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। मिसिस जॉर्डन, आई ऑलवेज न्यू ही हैड गो सडन इन द एंड, मुझे हमेशा से लगता था कि वो अचानक चल बसेंगे। अब पॉज, एक वक्फा। दे वाइप देयर आइज एंड स्निफ बैक टीयर्स,